बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैम्ब्रिज स्कॉलर्स सीरीज़ की साइंस 8 की टेक्स्ट बुक, इसके साथ साथ एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की रीइंफोर्समेंट के लिए और होमवर्क जो आपको दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक क्लास 8 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स अगर किसी तरह की कुछ गाइडेंस चाहिए तो उनके लिए समर पैक एक बहुत यूज़फुल रिसोर्स साबित होगा। इस रिसोर्स पैक में तमाम SLOs अपनी मुनफरिद टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत उम्दा तरीके से बयान किए गए हैं। साइंस का ये समर पैक और ये रिसोर्स पैक cantorpublisher.com वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो लेक्चर्स। The today's lecture is from Science of Grade 8 and we are going to start a new chapter that is Biotechnology, and it's our chapter 3 from Grade 8. In this chapter, we will first introduce the biotechnology, its implications, its effects, all the pros and cons of biotechnology on human beings and other organisms. Besides, we'll understand the relationship between genes, DNA and chromosomes. These are the terms that are often misperceived. So, with the help of diagrams, हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों टर्म्स एक्चुअली में क्या हैं, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं और इन तीनों में क्या डिफरेंस है। And the SLO that will be achieved through this lecture are define biotechnology and describe the relationship between DNA, genes and chromosomes. Here the SLO demands just to define the term biotechnology, but as it is a novel term for you, so it will be explained a little bit so that you may comprehensively grasp the concept of biotechnology. So let's start our lesson. You will find the topic on your textbook at page 31 under the heading of biotechnology and the heading number is 3.1. So हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या। बायोटेक्नोलॉजी इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स बायो विच मीन्स। सो हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या। बायोटेक्नोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ और लाइफ रिलेटेड प्रोसेस, जस्ट एज ब्रीदिंग, जस्ट एज डाइजेशन, जस्ट एज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सो कोई भी प्रोसेस जो लाइफ से रिलेटेड होगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन बायो, टर्म बायो। एंड द टेक्नोलॉजी मीन्स यूज ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स कमर्शियली। अब साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स का कमर्शियल यूज कैसे हो सकता है? एक साइंटिफिक टर्म है एक्स-रेज। अब इस एक्स-रेज का ह्यूमन बींग्स के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना एक टेक्नोलॉजी है, यानी ऐसी मशीन्स डेवलप करना जो एक्स रेज को यूज़ करते हुए हमें इंटरनल बॉडी का क्लियर इमेज दे दें, इट्स द टेक्नोलॉजी। इसी तरह वाटर की क्लीनिंग भी एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी हम डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज यूज़ करके, यहाँ पे हम रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्नोलॉजी यूज़ करके वाटर को क्लीन करेंगे। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है इसके बारे में आप नेक्स्ट पढ़ भी चुके होंगे और नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे भी। सो वाटर ट्रीटमेंट भी एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी हमने अपने साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस था, इसको ह्यूमन बेनिफिट के लिए लार्ज स्केल पे यूज़ कर लिया। कमर्शियली यूज़ करने का मतलब है कि लार्ज स्केल पे यूज़ कर लिया। इट बिकम्स अ टेक्नोलॉजी एंड इफ इट इज़ रिलेटेड डायरेक्टली टू द लाइफ और द लाइफ रिलेटेड प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पेंक्रियाज बॉडी का एक ग्लैंड है। पेंक्रियाज बहुत सी सिक्रीशंस रिलीज करता है। इसकी सबसे अहम सिक्रीशन इंसुलिन है। इंसुलिन बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करती है। किसी वजह से अगर पेंक्रियाज का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए और ये इंसुलिन प्रॉपरली प्रोड्यूस ना कर सके तो हमारी बॉडी डायबिटिक हो जाती है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। सो अब ये पेंक्रियाज का इंसुलिन बनाना और इसका नॉर्मल फंक्शनिंग करना एक लाइफ रिलेटेड प्रोसेस है। अब अगर आर्टिफिशियली हम
इंसुलिन को डेवलप कर लें किसी भी तरीके से और इसको ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज़ कर लें, यानी इसमें इस जो हम सिंथेटिक इंसुलिन यूज़ करेंगे उसे नेचुरल पर्पस के लिए ह्यूमन बॉडी में यूज़ करें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी होगी। और ये बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन यूज़ की जाती है। यानी इंसुलिन को बनाने के लिए इन द लैब एक और तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। सो ये भी एक एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी के, यानी बायोटेक्नोलॉजी मीन्स यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमन बेनिफिट। अब मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ब्रेड है आपके सामने। अब नॉर्मल डो अगर आप देखें, ब्रेड बनने से पहले ब्रेड का डो देखें तो उसमें इस तरह के जो छोटे छोटे से सुराख हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ब्रेड बनने के बाद ये इस पोरस स्ट्रक्चर देती है। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें कुछ एयर स्पेसिस प्रेजेंट है। अब ये एयर स्पेसिस ही एक्चुअली वजह है ब्रेड को ब्रेड बनाने के लिए, यानी नॉर्मल डो को हम ब्रेड में चेंज करने के लिए ये एयर स्पेसिस डेवलप करते हैं। और ये एयर स्पेसिस एक और तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें यीस्ट कहा जाता है के थ्रू डेवलप की जाती हैं। ये उस यीस्ट की डायग्राम है, उनकी इमेज है, हाई रेजोल्यूशन इमेज। इस यीस्ट को ऐड किया जाता है ब्रेड डो में। ये यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारी ब्रेड पोरस हो जाती है और इसमें ये इस तरह का पोरस टेक्सचर हमें देती है। सो yeast cells make the bread dough rising by release of carbon dioxide gas. So ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक यूज़ है ह्यूमन बेनिफिट के लिए। और आप जानते हैं कि हम ब्रेड को मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं। अपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड हमारा एक लाजमी पार्ट है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ तरह के केक्स बनाने में, बेकरी में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दही। अब दही को दूध से दही बनता है, आप सब जानते हैं। अब दही बनाने के लिए भी कुछ खास तरह के बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बैक्टीरियल सेल्स मिल्क को कर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सो ये भी एक यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का ह्यूमन पर्पस के, ह्यूमन बेनिफिट के लिए। ये भी एक एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी की। एक और एग्जाम्पल देखते हैं पोलियो की, पोलियो के सिलसिले में। अब पोलियो एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें लोअर एक्सट्रीमिटी यानी हमारी लेग्स डिसफंक्शन हो जाती हैं और इससे बचाव के लिए पोलियो वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। पोलियो वैक्सीन ही इस पोलियो डिजीज़ का, पोलियो डिफेक्ट का ओनली सोल्यूशन है। अब ये पोलियो एक वायरस के थ्रू कॉज होता है। पोलियो का सबब एक वायरस बनता है और इसी वायरस को इस्तेमाल किया जाता है इसकी वैक्सीन बनाने के लिए। एक वायरस जो एक डिजीज़ कॉज करता है, उसी वायरस को इस्तेमाल किया जाता है उस डिजीज़ को क्योर करने के लिए। सो इट इज़ एन अदर एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल हमारे पास बहुत मुख्तलिफ तरह की वैरायटी है फूलों में, डिफरेंट तरह के। हमें रोजेज़ की बहुत सी इकसाम मिलती हैं। डेजी एक ऐसा फूल है जो आर्टिफिशली बनाया जाता है, लैब में टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू बनाया जाता है और इसकी बहुत सी कलरफुल टाइप्स हमें देखने को मिलती हैं। हमारे गार्डन बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं इन आर्टिफिशियल फ्लावर्स की वजह से, आर्टिफिशली जनरेटेड फ्लावर्स की वजह से। ये एक और फ्लावर्स है जो हम लैब में टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू क्रिएट करते हैं। ये तमाम एग्जाम्पल्स भी बायोटेक्नोलॉजी के लिए आती हैं कि हमने फ्लावर्स को अपनी मर्जी का कलर दे दिया। नेचुरली रोज़ फ्लावर हमें 2 से 3 कलर्स में मिलता है, लेकिन हमने आर्टिफिशली इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू रोज़ के बहुत से कलर्स हमें आज पाए जाते हैं। ये तमाम भी बेनिफिट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के कि हमने पौधों को अपनी मर्जी का कलर, अपनी मर्जी का फ्रेगरेंस, पौधों से अपनी मर्जी की यील्ड लेना स्टार्ट कर दी है। इसी तरह आप जानवरों में देखें, एक गाय की नेचुरल प्रोडक्टिविटी, नेचुरल मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है, लेकिन आजकल ऐसे एनिमल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जिनकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, यानी इनसे हम फूड कंटेंट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ये आपके सामने नीली रावी बफलो है जिसे मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी नेचुरल कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। ये वो तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के ज़ुमरे में आती हैं, जो बेनिफिट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी का। यहाँ से हम बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन कर लेते हैं कि इट इज़ द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स
and their products for the production of food, drink, medicine or for other benefits to human race or other animal species. यानी बायोटेक्नोलॉजी क्या है? It is a process, collection of process that utilizes living organisms for the benefits of other living organisms. These living organisms may be bacteria, may be virus, may be plants, animals or many other species. So whenever we use the living organisms for the benefits of human beings and other species, it is called biotechnology. अब ये बायोटेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? यानी कि हम कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक बैक्टीरिया को, एक वायरस को, एक प्लांट को, एक एनिमल को अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अल्टीमेटली हम उन्हें ट्रेन तो कर नहीं सकते, हम ऑर्डर तो कर नहीं सकते कि हमें इस कलर का प्लांट चाहिए तो नेक्स्ट जनरेशन में हमें रेड कलर की बजाय येलो कलर का रोज़ प्लांट मिलेगा. ना ही हम एनिमल्स को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि उनकी फूड कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए. सो हमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उनकी बॉडी के साथ, उनकी बॉडी के किसी पार्ट के साथ, ताकि हमें अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल सकें. सो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज मॉडिफिकेशंस. अब जीन्स क्या है? एक्चुअली जीन्स डीएनए का एक सेगमेंट है. डीएनए के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि डीएनए वो मटेरियल है जो हमारे कैरेक्टर्स को, हमारे फिजिकल और इंटरनल फीचर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र करता है. यानी ये हमारा हेरिडिटी मटेरियल है. इस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो एक स्पेसिफिक किस्म की इंफॉर्मेशन लिए होता है उसे जीन्स कहते हैं. और ये जीन्स ही हम हर तरह की मॉडिफिकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमें पिंक रोज़ फ्लावर्स चाहिए तो हम पिंक रोज़ फ्लावर्स, पिंक कलर वाली जीन्स को मॉडिफाई करेंगे. इसी तरह अगर हमें प्लांट में ज़्यादा हाइट वाले पौधे चाहिए तो हम हाइट वाली जीन को मैनिपुलेट करेंगे और उसे अपने पर्पस के लिए यूज़ करेंगे. इसी तरह जो भी हमारा रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है, हमारा रिक्वायर्ड पर्पस है, हम उससे रिलेटेड जीन्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसे यूटिलाइज करेंगे ताकि हमें अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल सकें. ये आप जानते हैं कि जीन्स आर पार्ट ऑफ डीएनए. And what is DNA? DNA is coiled and condensed in the form of chromosomes. लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 2 में हमने जीन्स और क्रोमोसोम्स और डीएनए के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन किया था. हमने देखा था कि सेल डिवीजन में के वक्त क्रोमोसोम्स अनकॉइल्ड होना शुरू हो जाते हैं और इससे पहले क्रोमोसोम्स कॉइल्ड और हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं. जब इन क्रोमोसोम्स को, जो कि हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में है, अनवाइंड किया जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. इस क्रोमोसोम को जब अनवाइंड किया जाता है तो हमें डीएनए मिलता है. ये सारा डीएनए है और इस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, ऐसा पार्ट जिसमें किसी स्पेसिफिक किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, उसे जीन्स कहते हैं. वैसे तो ये तमाम का तमाम डीएनए ही किसी तरह की इंफॉर्मेशन लिए होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाले सेगमेंट को जीन कहा जाता है. हर जीन किसी न किसी पर्पस के लिए होती है. फॉर एग्जांपल, अगर इस डीएनए के सेक्शन में ये पोर्शन हाइट के लिए है, इसमें आई कलर है, इस पोर्शन में, इस पूरे पोर्शन में आई कलर की इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट पोर्शन में, नेक्स्ट जो डीएनए का पोर्शन होगा उसमें ब्लड ग्रुप्स हैं. तो ये तमाम के तमाम एक जीन को रिप्रेजेंट करता है. यदि हाइट की इंफॉर्मेशन जिस सेक्शन में होगी वो हाइट के लिए जीन होगी, आई कलर की इंफॉर्मेशन जिस सेक्शन में होगी वो आई कलर की जीन होगी, ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन जिस सेक्शन में, डीएनए के जिस पार्ट में होगी, जिस सेगमेंट में होगी, उसे ब्लड ग्रुप की जीन कहा जाएगा. तो जीन डीएनए का वो हिस्सा है, वो स्पेसिफिक पार्ट है जिसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, इनकोडेड होती है. और इन तीनों का रिलेशनशिप क्या है कि जीन which contains a specific type of information is a part of DNA and DNA is present in highly condensed form, that is chromosomes. They become only visible during or before the cell division. अब हम आते हैं अपने टेक्स्ट बुक की तरफ, पेज 33 पे, और टॉपिक देखते हैं 3.3 जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन DNA, genes and chromosomes. The relationship between DNA, genes and chromosomes is based on a hierarchy. Hierarchy means a system
in which members of an organization or society are ranked according to relative status or authority. हायरार्की मतलब जिसमें किसी भी एक स्पेसिफिक क्वालिटी के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को या स्ट्रक्चर्स को क्लासिफाई किया जाए. सो यहाँ पे हायरार्की क्या है? यहाँ पे हायरार्की में सबसे पहले बेस पे क्रोमोसोम्स हैं. क्रोमोसोम्स को जब अनवाइंड किया जाता है तो हमें डीएनए मिलता है. इसी डीएनए को जब इन डिटेल स्टडी किया जाता है तो जीन मिलती है हमें. और जीन एक स्पेसिफिक सेगमेंट है डीएनए का जिसमें कोई ख़ास तरह की इंफॉर्मेशन होती है. अब हम बुक से पढ़ते हैं. द क्रोमोसोम आर द लार्जेस्ट यूनिट अमंग देम. दे आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस. ईच क्रोमोसोम इज कंपोज ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डीएनए का स्ट्रक्चर इन डिटेल स्टडी करेंगे. ईच शॉर्टर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज अ जीन दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट अमंग देम एंड कैरिंग द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड देयर डिटेल स्ट्रक्चर इन यूनिट 2 and this is their hierarchical diagram showing the relationship between them. So it was all about biotechnology, definition of biotechnology and the relationship between genes, DNA and chromosomes. अब हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ. होमवर्क सबसे पहले आप कंप्लीट करेंगे अपने टेस्ट एक्सरसाइज 1 से. टेस्ट एक्सरसाइज 1 प्रेजेंट है पेज 35 और पेज 30. नेक्स्ट पार्ट इसका पेज 36 पे प्रेजेंट है. पार्ट ए है फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और आप स्टेटमेंट के 4 ऑप्शंस होंगे. स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप उनमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड करेंगे. लेकिन पार्ट ए को हम फिल वक्त इग्नोर करते हैं क्योंकि इसमें से हमारे आज के कॉन्सेप्ट से रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है. हम आते हैं अपने पार्ट बी की तरफ जो कि है आंसर दिस क्वेश्चंस ब्रीफली. ब्रीफली का मतलब है कि आपने अपने आंसर को 3 to 4 सेंटेंसेस में रैप अप करना है. इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. बायोटेक्नोलॉजी इज सर्विंग द मैनकाइंड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. अब बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आपने इस तरह से करनी है कि वो पता चले कि ह्यूमन बींग्स के बेनिफिट के लिए ये ब्रांच डेवलप की गई है. इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज डेवलप्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स. सो आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और इसके लिए सॉलिड रीजंस भी देंगे. इसके बाद आते हैं हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ जो कि आपको मिलेगी पेज 42 पे CSS की टेक्स्ट बुक पे. रिव्यू एक्सरसाइज में आप पेज 43 पे आइए. 43 पेज में आप पार्ट बी देखिए. आंसर दिस क्वेश्चन ब्रीफली. आपने इन क्वेश्चंस का ब्रीफली आंसर करना है जैसे कि आपने टेस्ट एक्सरसाइज 1 में किया था. इसमें इस पार्ट बी में से हमारे आज के लेक्चर से आज के SLO से रेलिवेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा. अब आप उसे ब्रीफली डिफाइन करेंगे कि ये एक्चुअली ब्रांच है क्या. फिर आप पार्ट सी की तरफ आएंगे. पार्ट सी में से आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए, जीन्स एंड क्रोमोसोम. क्योंकि पार्ट सी हमारा इन डिटेल क्वेश्चन है यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप अब इस रिलेशनशिप को डायग्राम की मदद से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. आप वेल लेवल नीट डायग्राम ड्रॉ कीजिए ताकि इन 3 स्ट्रक्चर्स का रिलेशनशिप एक्सप्लेन हो सके. टेक्स्ट बुक में से सॉल्व करने के बाद आप आएंगे अपने समर पैक में की तरफ. समर पैक का पेज 30 ओपन कीजिए. यहाँ आपको SLO 3 मिलेगा. डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स, डीएनए एंड क्रोमोसोम. इससे रिलेटेड एक्टिविटी सॉल्व करने से पहले आप इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे. इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है कि वेयर हैज़ दिस SLO बीन एड्रेस्ड इन द बुक. आप बताएंगे कि आपकी टेक्स्ट बुक में ये SLO कहाँ और किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट सेक्शन में आप इन तीनों टर्म्स को इस SLO का पर्पस के बारे में पढ़ेंगे कि इस SLO को स्टडी करना आपके लिए क्यों ज़रूरी है या इस SLO को स्टडी करके आप क्या अचीव कर सकते हैं. इस सेक्शन को सॉल्व करने के बाद आप मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे जो कि है पेज 31. यहाँ से आप एक्टिविटी 3.2 सॉल्व करेंगे. एक्टिविटी डिमांड्स रीड द डेफिनेशंस. आपको कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं. 1, 2 और 3 डेफिनेशंस हैं. आपने इन्हें पढ़ना है. गेस व्हाट दे आर. आपने आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है कि ये डेफिनेशंस किसके बारे में है. एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस. और इन डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करने के बाद जो रिलेटेड स्ट्रक्चर है उसे ड्रॉ करना है. यानी डेफिनेशन 1 है कॉम्पैक्ट रॉट ऑफ डीएनए दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन. अब ये किस स्ट्रक्चर के बारे में है आपने वो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है जिसके बारे में ये डेफिनेशन बताई गई है और फिर उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी करना है नीचे ब्लैंक स्पेस में. इसी तरह आप डेफिनेशन 2 रीड करेंगे. अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. आपने बताना है कि ये किसके बारे में बात की जा रही है. आप वो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे. फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हेलिकल मॉलिक्यूल दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. आपने बारी बारी
हर डेफिनेशन को पढ़ना है और इसका रिलेटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। फिर इसके बाद आप अपने समर पैक में आएंगे पेज 35 और 36 पे। इसमें से आप SLO बेस्ड MCQ सॉल्व करेंगे। सारे MCQ सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ वो MCQ सॉल्व करेंगे जो हमारे आज के SLO से रिलेटेड है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करेंगे। स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA इज क्रोमोसोम, जीन्स, डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोटाइड। 4 ऑप्शंस आपको बताए गए हैं। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन DNA का स्मॉल सेगमेंट है। क्या वो क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स हैं या जीन्स हैं। राइट आंसर फाइंड करने के बाद आप उनकी रीज़न भी बताएंगे कि आपने वो ऑप्शन क्यों चूज़ किया। फिर आप पेज 36 पे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी इज़, आपने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी है, उसका कॉन्सेप्ट समझा है। अब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन के बारे में है। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर betterment of living organism, genetic modification of microorganisms, और नंबर डी ऑप्शन इज genetic modification of humans। इनमें से जो भी करेक्ट आंसर हो आप उसको मार्क करेंगे और फिर रीज़न बताएंगे कि आपका चूज़ किया हुआ ऑप्शन क्यों करेक्ट है। इसके बाद आप अपने समर पैक के चैप्टर 3 में से SLO बेस्ड क्वेश्चन वाले सेक्शन की तरफ आएंगे और इसमें से क्वेश्चन नंबर 1A सॉल्व करेंगे, दैट इज अबाउट डिफाइंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, अब आप उस डेफिनेशन को यहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे। Thank you very much. In the next lecture, we'll study in detail the structure of DNA and the replication process of DNA.